यस, हेलो गाइस, जय श्री राम। ठीक, अब अपन फंडामेंटल की जब भी अपन बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो अपने माइंड में क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार फंडामेंटल के अकॉर्डिंग क्या क्या देखना होता है। ठीक है, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है ना वो म्यूट रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी वजह से तो कोई दूसरे डिस्टर्ब हो अच्छा नहीं लगे। ठीक, अब गाइस जब भी अपन फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में आता है यार सर फंडामेंटल एनालिसिस होता है क्या, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। ठीक है, पूरा व्यू समझाओ सर, कंपनी क्या होता है, कंपनी के ऊपर किस चीज का। अब फंडामेंटल की जब भी अपन बात करते हैं ना, तो मोटा मोटा यही लगता है। ठीक है, कोई बड़े बड़े बड़ा अंदाजा बताना चाहेगा यार फंडामेंटल में सर यही होता है, बड़ा मोटा मोटा अंदाजा कोई बताना चाहेगा आप सर में से? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या हुआ? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करना चाहिए। क्या बोल रहे हो सर आप? थोड़ा वॉइस कम आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भाई, अच्छा, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो चेक अच्छा, करना डेब्ट टू चाहिए। इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और कोई बताना चाहेगा अच्छा। कि मतलब जब भी रेशियो चेक करना चाहिए उसका। डिविडेंड कितना दे रहा है वो चेक करना चाहिए। डिविडेंड कितना है, प्रॉफिट कितना ईयर दे रही है वो पर ईयर। अच्छा, प्रॉफिट कितना दे रही है, और कोई बताना चाहेगा क्या? पी फंडामेंटल कितना है देखे तो क्या इसका, देखे? पी हाई है लो है उसमें सर। पी पी देखना है ना, पुट कॉल रेशियो की पी हाई है या फिर लो है। और कोई भाई, मतलब मोटा मोटा अंदाजा यही होता है कि यार सर पी देखना होता है, प्रोमोटर होल्डिंग देखनी होती है, कंपनी कर क्या रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहा है नहीं बना रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा मार्केट कैप कितना भी है। देखना चाहिए, मेन ठीक, चीज सर। ठीक, अर्निंग पर शेयर क्या, मतलब मोटा मोटा यही है ना। अब भाई इनको कैसे देखते हैं जी। और इनको देखते कैसे हैं सर? ठीक है, कंपनी के अंदर क्या न्यूज आ रहा है सब कुछ बेसिक से कैसे करते हैं वो अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, मोटा मोटा अंदाजा आप सभी को है कि यार ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये देखते हैं, कंपनी कितने का है क्या है ये सब अपन देखते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनको। अब ठीक भाई है सर। मान लो गाइस कोई भी कंपनी है, ठीक है, जब अपने को देखना है कि यार ये कंपनी किस चीज का है, ये क्या करता है, और साथ साथ में ये क्या कर सकता है। तो गाइस जब भी अपन फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें ना, तो पहले तो गाइस कोई भी अगर अपनी अपनी स्क्रीन के अंदर ओपन करना चाहे ना, तो थोड़ा थोड़ा साथ में करते रहोगे ना, तो ही सीखने को मिलेगा यार। अब आपने क्या करा, मैंने क्या करा, थोड़ा बाहर आया मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ स्कैनर के ऊपर। ठीक है, अब अपने अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सर्च करना चाहोगे यहाँ पर स्कैनर टाइप कर लेना, SCREENER। स्कैनर टाइप करोगे और उसके अंदर अपना ईमेल लॉगिन कर लेना, वो लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा है ना, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है वो मीटर करो यार, छोटे बच्चे की आवाज आ रही है यार, आपसे भी डिस्टर्ब होते हैं उस हिसाब से, है ना, बाकी कभी किसी को म्यूट रखता ही नहीं हूं मैं। अब गाइस आप सभी को क्या करना है guys, वापिस समझा रहा हूँ। जब भी अपन फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो ये मोटा मोटा अंदाजा आप सभी को पता है। आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर टाइप करो गाइस स्कैनर। ठीक है, मेरे पास में ये ऑलरेडी है, ये मैं स्कैनर टाइप करूंगा तो ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ आपका ईमेल आईडी और, ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो उसमें आप लॉगिन कर लेना आपको। अब लॉगिन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आप सभी सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का इंटरफेस आप सभी सामने ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या देखना है ना गाइस, ये स्कैनर है। अब इस स्कैनर के अंदर आपको क्या क्या देखना होता है, कंपनी क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता, वो सब कुछ मैं आपको अब समझाता हूँ। ठीक है, तो गाइस कोई कर रहा है क्या साथ में? अगर करना चाहो तो गाइस थोड़ा साथ साथ में करोगे ना, तो ही कर पाओगे यार। ये समझ सर रहे मैं हो? कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा साथ साथ में करते जाओगे ना तो और अच्छे से कर पाओगे, बाकी हो सकता है वापिस भूल जाओगे क्या टाइप करना था सर, क्या करना था, उस हिसाब से। अब आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, फिट्स दिख रहा होगा, स्कैनर दिख रहा होगा, टूल्स दिख रहे होंगे। ठीक, अब गाइस इनके किसके अंदर अपने पास में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे? अब इन सब के बारे में अपन सिंपल समझते हैं और वो सिंपल समझने का ट्राई करेंगे। अब जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ठीक है स्कैनर्स का ऑप्शन दिख रहा है, स्कैनर्स के अकॉर्डिंग ठीक है, यहाँ पर क्रिएट न्यू स्कैनर का ऑप्शन दिख रहा है। कोई नया स्कैनर बनाना हो तो यहाँ पर अपन नया स्कैनर बना सकते हैं। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट है, और अपन कुछ भी अगर इधर देख सकते हैं ना, तो अपने को जो भी चाहिए कि अगर कुछ भी कंपनी के बारे में सर्च करना हो तो सर्च कर सकते हैं। अब उसके अलावा गाइस आप अपने को क्या करना है, वॉच लिस्ट बनानी है। इधर आपको दिख रही है गाइस, एक वॉच लिस्ट बनी हुई है, सोलर, यूको बैंक, HFCL। ठीक है, ये तो थोड़ा न्यूज बेसिस का है ना। तो अभी और क्या इंपॉर्टेंट, अब मैंने क्या करा गाइस, एक एक थोड़ा गो बैक जाता हूँ मैं, चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा गाइस, ये वॉच लिस्ट दिख रही है, इसके पास में सर लाइंस, लाइंस दिख सर रही है। ये जैसे हमने वॉच लिस्ट बनाई, जैसे हमने इसमें क्या है, ये हमने जो इसमें बनाए, तो हाँ, इसमें क्या नाम जो आते हैं, जैसे पुट आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये जैसे डेप्थ ROE मेरे को 2 बार आ रहा है। अब मेरे को इसमें से एक हटाना है तो वो कैसे हटेगा? अच्छा, जैसे आपने स्कैनर ओपन कर लिया ना डायरेक्ट, हाँ। ओपन हो गया ना, तो फिर अब ROI आपको 2 बार आ, चलो ठीक है, एक बार उसको आने दो। आपको कहाँ पर देखना है, कैसे देखना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी उसको अवॉइड करो।
ठीक, ठीक अब है। आप जैसे देखो यार, ये इंटरफेस अपने सामने ओपन हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है गाइस, अपने फेवरेट स्टॉक्स। आपको दिख रहा है वॉच लिस्ट, यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अपना अपना जैसे मैंने ये गाइस, ये ठीक है, पिछली बार पढ़ाया था तो ये कुछ एक स्टॉक से ऐड करे थे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक टाइप करो। मान लो गाइस कौन सा भी टाइप, वो कोई भी एक स्टॉक बोल लो। चलो ठीक है, IRFC इसमें ऐड होगा ऑलरेडी, है ना। ठीक है, तो कौन सा भी HDFC बैंक टाइप कर लेते हैं। चलो HDFC बैंक लिमिटेड, ये फर्स्ट आ गया, इसके ऊपर क्लिक करा, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा और कोई और भी, चलो ठीक है, कौन सा भी स्टॉक को ओपन करना चाहिए, IREDA। ठीक है, रेलवे का कंपनी है, इसको मैंने ऐड कर लिया गाइस। ये मैंने ऐड करा तो फिर इसमें क्या होगा ना, ठीक है, ये वॉच लिस्ट में ऐड आ जाएगी। ठीक है, ओके। कितना ऐड होगा सर वॉच लिस्ट में? ठीक, ये वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है। क्यों करना है गाइस, आपने फेवरेट स्टॉक्स, मान लो गाइस आपको सभी अपने अपने करो ना गाइस, एक बार कम से कम जो आपको याद है कम से कम 10 स्टॉक्स का नाम आपको क्या करना है, इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। क्यों करना है गाइस, वो वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करो, फिर इस साइड में आपको रिजल्ट्स दिखेगा। यार आपका जो, मान लो गाइस आपका जो पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है, ठीक है, आपके जो जो पोर्टफोलियो के स्टॉक है इसमें ऐड कर लो। ठीक है, मान लो गाइस मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक होगा टाटा स्टील, टाटा, ठीक है, ये टाटा स्टील लिमिटेड, इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब वो उसके अलावा और कौन सा है, अडानी पावर, ADANIPOW, ये ठीक है, ये रहा अडानी पावर लिमिटेड। अब मैंने इनको ऐड कर लिया, चलो ठीक है, ये डन के ऊपर क्लिक करा। अब इसके बाद क्या होगा ना गाइस, इसके बाद मेरे को इधर दिखेगा, ये वॉच लिस्ट तो मैंने बना ली। अब मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के अंदर कोई क्या न्यूज आई है, हर एक पॉसिबल नहीं है, बट जो जो किसी के अंदर कुछ न्यूज आई है, ठीक है। अब जैसे कुछ टाटा स्टील के अंदर आ रहा है कि अपडेट ऑन बोर्ड मीटिंग, ऐसा कुछ आ रहा है ये, ठीक है। और साथ साथ में गाइस और भी स्टॉक्स है, जैसे HCL टेक के अंदर क्या होने वाला है, या फिर HDFC बैंक के अंदर क्या आया है, तो वो सब कुछ मोटा मोटा न्यूज है ना गाइस, वो अपने को यहाँ पर दिख जाएगा। किसके अंदर कुछ कुछ न्यूज आया होगा तो मॉर्निंग में एक बार रिफ्रेश करो, चेक कर लो किसके अंदर कुछ न्यूज तो नहीं आया। ठीक है, ये अपने को चेक कर लेना। अब जैसे गाइस ये IRFC का है, ठीक है, अब मेरे को दिखा यार कि IRFC में कुछ हुआ है। ठीक है, अब उसके अंदर अब मेरे को अगर पूरा डिटेल में जाना है, तो यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ये साइड में ऊपर? हाँ ये ऊपर, ये सर्च फॉर कंपनी। ठीक है, सर्च बोर्ड कंपनी, यहाँ पर आपको टाइप करना अपनी कंपनी। जैसे IRFC की बात करिए, IRFC, ठीक है, ये इंडियन रेलवे फाइनेंस। ठीक, अब चलो ठीक है, ये आ गया, ये इंटरफेस ओपन हो गया। अब अपने अपने में करो ना गाइस, एक बार अपने अपने में करो, देखिए अपने अपने में करो, देखिए इस टाइप का इंटरफेस आया या नहीं आया, कौन 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 कर रहा है, क्या आप में से? इसमें मेरे पास बहुत यस, सारे वो मेरा नहीं आ गया आते सर। पॉइंट्स। क्या बोल रहे हो सर? मेरा आ गया सर। आपका आ गया ना, अमित जी का आ गया ना, और ठीक है यस जो, यस जी, यस। यस जी है ना, चलो ठीक है, अमित जी का नाम आ जाता है बार बार जुबान पे, क्या पता। मैं तो अभी सर मोबाइल पे हूँ, मेरे पास है नहीं, तो मैं कल अच्छा कोई, मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, यस जी है ना। ठीक है, अब गाइस वैसे मैं नोट कर रहा हूँ बुक पे। ओके, अब इस टाइप का इंटरफेस आप सभी सामने आ गया होगा। ठीक है, अब इंटर इस टाइप में भी आपको दिख रहा होगा यार, मेरे पास में मल्टीपल ओपन है और आप में इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या क्या मिसिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस सर, मिसिंग है मेरे में। मिसिंग है, एग्री कर रहे हो सभी? जी अब कोई मोटा मोटा जैसे अपन कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक का कवर क्या होता है, समझ रहे हो? बुक का कवर, कवर फेस होता है, ये एक तरीके से कवर फेस हो गया। अब ये एक तरीके से कवर फेस हो गया IRFC का, कि यार इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब वही फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर एक को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट हो गए वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक स्कैनर बनाना सिखाऊंगा। समझ रहे हो, स्कैनर बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद आप देखोगे यार कंपनी क्या है क्या नहीं, पूरा बैलेंस शीट रीड करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो बताओ तो एक बार। सभी से पूछ रहा हूँ भाई यहाँ तक, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ समझ में नहीं आया तो भाई क्या मतलब है फिर, पढ़ाने का क्या मतलब है? आपने जो भी फीस दिया कुछ भी कराओ, बट मोटिव ये होना चाहिए कि यार समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अगर जिसके पास में लैपटॉप हो वगैरह हो, वो जो सेटअप पे होना, अगर लॉगिन करना चाहो तो कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि फिर बाद में वो, ठीक है, वो आपने हमारी इधर कहावत है गाइस की, मतलब रावण ने जो काम सोच लेते हैं यार उसको टाल देते ना, तो मतलब हमारे बोलते हैं ऐसे कि मतलब रहे काम रावण के भी रह गए। ऐसा है क्या आपके उधर के किसी ने सुना है ऐसी कहावत? नहीं, आज ही सुनी। अच्छा, हाँ जी सुनी सर, है ना। तो मतलब हमारी इधर कहावत है, जैसे कि अगर अपन काम को टालते हैं ना, तो मतलब कि काम को टालते जाते तो आदत पड़ जाती है और काम रह ही जाते हैं। मतलब रावण इतना हाँ। मतलब महान ज्ञानी भी बोल सकते हैं, पंडित भी बोल सकते हैं, उसके भी काम रह गए हैं। तो फिर अपने क्या, चलो ठीक है, पुरानी वाली बातों को छोड़ते हैं अपन। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक अपन ने क्या करा गाइस,
अब सबसे पहले जब भी स्कैनर ओपन करो गाइस, यहाँ पर एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, अपना जो भी पोर्टफोलियो आपको गाइस, आप मार्केट के अंदर हजारों स्टॉक्स है, मैंने आपको बताया था कल परसों, हजारों स्टॉक्स है, क्या हजारों स्टॉक्स के ऊपर अपन ट्रेड करते हैं क्या गाइस? नहीं, हजार वॉच लिस्ट में कितना ऐड हो जाएगा सर इसमें? वॉच लिस्ट के अंदर अपन जितने चाहे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब सभी स्टॉक्स को ऐड करने नहीं है। अब जब भी अपन फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं ना गाइस, तो अपने माइंड में क्या आता है यार कि कुछ एक स्टॉक्स अपने जो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स हो गए, उनको अपन ऐड कर लेते हैं और उनमें क्या कुछ न्यूज आया तो उसका क्या रिजल्ट रहता है। अब जैसे गाइस यहाँ पर आपको मैंने क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर सिंपली स्कैनर ओपन करा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक्स हो, अपना पोर्टफोलियो का जो भी अच्छा स्टॉक्स लगे उसको यहाँ पर ऐड कर लो, ऐड कर लो। और उसमें उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ न्यूज वगैरह आया हो, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी आया हो, तो फिर वो क्या होगा, जो भी आया हो ना, तो वो अपने को ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएगा यार इसके अंदर क्या आया है क्या नहीं आया है। जैसे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल आईआरएफसी की बात करें, अपन जैसे आईआरएफसी की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करो, आईआरएफसी के ऊपर ये क्लिक करा, ये ओपन हो गया, इंटरफेस ओपन हो गया। अब गाइस ये इंटरफेस ठीक है, अभी जैसे ना किसी ने भेजा था, आप चैट बॉक्स में देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे तरुण वासु जी ने भेजा था, क्या ये उन्होंने स्कैनर बनाया हुआ, ठीक है, अभी बनाया जस्ट, ठीक है, वॉच लिस्ट ऐड करी है। तो इस तरह करोगे ना तो और अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में गाइस होमवर्क करते रहोगे ना तो और ही अच्छा रहेगा। अभी जैसे मैंने आपको वॉच लिस्ट का बोला था कि यार वॉच लिस्ट बनाना चाहो तो बना लो थोड़ी अपने अपने फेवरेट स्टॉक्स की। तो अब जैसे देखो गाइस, ये कोई चैट बॉक्स में देखना चाहे तो देख सकता है, इन्होंने वॉच लिस्ट बनाई है तो गाइस काफी अच्छा लगा। अब और क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, अब चलो गाइस वॉच लिस्ट बना ली, अच्छी बात है। अब स्टॉक्स का मेन इंटरफेसेस देखो। अब जैसे आप अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन करोगे ना तो गाइस जो बुक देखते हैं ना, तो बुक का फ्रंट पेज देखकर अपन समझ जाते हैं कि यार बुक में क्या होगा। तो इसी तरह अपन क्या करेंगे गाइस, ये फ्रंट आप सभी को तैयार करना है। अगर इसमें कुछ अच्छा लगा तो उसके बाद अपन कंपनी के अंदर जाएंगे और कंपनी का पूरा रीड करेंगे। इसमें कुछ नेगेटिव लगा फिर अपन अंदर नहीं जाएंगे। अब जैसे आप गाइस अपन मार्केट कैप की बात करते हैं, गाइस मार्केट कैप कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक की बात करते हुए चलते चलते, मार्केट कैप कितना है? 2,41,114। 2,41,114 करोड़ है ना? हम्म। ठीक है, अब 2 लाख है। अब तो सिंपली आपके माइंड में आता है सर मार्केट कैप, तो मतलब मार्केट कैप होते क्या है, समझ रहे हो? तो मार्केट कैप मतलब क्या कि कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है। अब मार्केट कैप उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि यार मार्केट कैप को कितने भागों में डिवाइड करा गया है। किसी ने सुना मार्केट कैप का नाम, कि स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, कुछ सुना है क्या? क्या? जी सर। कोई बताना चाहेगा गाइस क्या क्या होता है, कैसे होता है? पता नहीं है, मैं नाम सुना, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है। सर अच्छा 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसा कुछ रहता है। अच्छा अच्छा ना, तो मतलब ओवरऑल जैसे सुना तो सभी ने ना, समझ रहे हो? मतलब वो नहीं होता गाइस, ज्ञान और तो है मेन बट आधा कैपिटल होती है कंपनी की, क्या बोल रहे हो सर? कैपिटल होती है सर। आपकी वॉइस मार्केट कैप मतलब जो मार्केट में कैपिटल लगी हुई है, मार्केट वालों ने अपनी कैपिटल लगा रखी है। सही बात है। ठीक है, आपका थोड़ा वॉइस ऐसा लग रहा है कि काफी गहरी वॉइस आ रही है। अब जैसे चलो गाइस मार्केट कैप की अपन बात करते हैं ना गाइस, तो मार्केट कैप को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है गाइस SMALL, स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप हो गया। अब गाइस स्मॉल कैप में क्या होता है ना गाइस, जो भी स्टॉक, जो भी कंपनी गाइस 5,000 करोड़ से कम है ना गाइस, वो किसके अंदर आती है गाइस, वो आती है स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है। अब गाइस स्मॉल कैप के अलावा और कौन सा होता है? स्मॉल कैप के अलावा होता है गाइस मिड कैप। मिड कैप। अब मिड कैप में क्या होता है गाइस, तो जो कंपनी 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक है, उसको अपन क्या बोलते हैं गाइस, उसको अपन मिड कैप बोलते हैं। और जो कंपनी गाइस 20,000, ठीक है 2,000 हो गया, यहाँ पर आपको 20,000 है ना, 20,000 करोड़। और जो कंपनी गाइस, ठीक है, और दो फर्स्ट हो गया स्मॉल कैप, मिड कैप, और थर्ड नंबर का कौन सा हो गया गाइस? लार्ज कैप। लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में क्या होता है गाइस, जो कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर का है ना गाइस, वो लार्ज कैप कंपनी में आता है, ठीक है। 20,000 करोड़ से ऊपर का जो है वो लार्ज कैप कंपनी में आता है। अब ये 3 इंटरफेस में भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अपन जो भी मार्केट कैप। अब आप देखो गाइस, क्या जैसे ये ठीक कौन सा ओपन है, ये जैसे आईआरएफसी ओपन है, तो गाइस आईआरएफसी कौन सा है, स्मॉल कैप लार्ज है, मिड कैप। कैप है, लार्ज कैप है? लार्ज कैप। लार्ज कैप, लार्ज कैप, सब एग्री यार कर रहे हो? पतंजलि कौन सी रही? लार्ज कैप, आईआरएफसी कौन सी कंपनी है गाइस, सब एग्री कर रहे हो एक बार? लार्ज हाँ कैप। लार्ज कैप। लार्ज कैप।
अब लार्ज कैप का क्या रोल होता है, मैंने आपको ये भी बताया, जैसे स्मॉल कैप 5,000 से कम होता है वो स्मॉल कैप, ठीक है। मिड कैप के अंदर क्या 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक का किस में आएगा, मिड कैप में, और 20,000 करोड़ से ऊपर का जो है वो लार्ज कैप में आएगा, मतलब क्या कंपनी बड़ी है, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद ये फर्स्ट वाला चैप्टर अब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब guys, उसके साथ साथ में guys सब देखने का ट्राई करता है, सब पढ़ने का ट्राई करता है एक एक करके। अब जैसे गाइस आपको क्या करना गाइस, आपको देखना गाइस कि यार अगर जो स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा विकसित, ज्यादा एकदम से बड़ा मोमेंटम देने की, ज्यादा 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 रिटर्न देने का कौन काम कर सकता है, स्मॉल कैप कंपनी, ठीक। अब स्मॉल कैप कंपनी के अंदर भी अच्छा स्टॉक्स कौन सा है, उनको अपने को ढूंढना है, ठीक। वो मैं आपको लास्ट में स्कैनर बनाना सिखाऊंगा ना, तो वो ऑटोमेटिक आप ढूंढ सकोगे। मतलब क्या कि आप अगर ढूंढते हो ना गाइस स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी देखोगे ना, तो वो भी अच्छी बात है। लार्ज कैप देखो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है, मतलब क्या घाटे में जाने का चांस कम होता है, ठीक है। एक चीज सिंपल समझना गाइस कि यार वो कोई विशाल आदमी है, ठीक है, जैसे कि यार कोई बड़ा आदमी है, मान लो कि नरेंद्र मोदी जी है, और मोदी जी की मतलब ओवरऑल टर्नओवर देखे यार, तो उनको अच्छी संपत्ति है, मान लो कि यार 20,000 करोड़ से ऊपर का संपत्ति है, और सामने वाले के पास में क्या कि 1,000 करोड़ का है, ठीक है, सामने, और इधर क्या 20,000 करोड़ का है, तो गाइस क्या ये 20,000 करोड़ वाला 1,000 करोड़ वाले को दबा देगा, समझ रहे हो, तो ये भी देखना। मतलब क्या, मेन मेन मोटिव ये ध्यान में रखना है कि यार ये जो भी कंपनी होता है ये इस टाइप की कंपनी होती है, ठीक है। अब गाइस और थोड़ा आगे चलो गाइस, अब और आगे आ रहा है तो कौन सा नाम आ रहा है, करंट प्राइस। करंट प्राइस। करंट प्राइस का अर्थ समझ रहे होंगे सभी, क्या इस करंट प्राइस क्या होता है, हाँ, जो अभी का चल रहा है, अभी लास्ट का, ठीक, अभी का चल साढ़े 3 तो लास्ट गया है। अब आगे क्या आएगा, हाई एंड लो, किसने हाई कितना लगाया, लो कितना लगाएगा, ठीक है, कोई मतलब का नहीं, करंट प्राइस देख लेना है। अब गाइस अब आगे कौन सा आएगा, स्टॉक पुट। क्या ये कौन सा आगे कौन सा नाम आएगा, फर्स्ट अपन ने पढ़ा है मार्केट कैप, मार्केट कैप को अपन ने जाना, करंट प्राइस मतलब जहां पर स्टॉक चल रहा है, करंट प्राइस वो हो गया। हाई एंड लो, हाई कितना लगाया और लो कितना लगाया, वो हो गया गाइस हाई एंड लो। अब गाइस स्टॉक्स का पी, अब पी क्या होता है गाइस, आप में से कोई बताना चाहेगा, पी समझ में नहीं आता सर। पी क्या होता है गाइस, कोई बताना चाहेगा, सर प्रॉफिट सर मैं बताऊं, सर जैसे मैं ट्राई करूँ। प्राइस टू अर्निंग रहता है सर वो। प्राइस टू प्राइस अर्निंग, टू अर्निंग रेशियो। क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसा बोल रहे हो, यस सर। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब स्टॉक का पी क्या होगा, पी होता क्या है, जैसे इसका है क्या 37.6 है, तो ये आया कैसे, तो guys, ये कहाँ से आया ना गाइस, इसको समझने के लिए अपने को ईपीएस को समझना पड़ेगा। ईपीएस क्या होता है ना गाइस, ईपीएस कोई जानता गाइस, ये दिख रहा है ईपीएस, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर रेशियो। अर्निंग पर रेशियो को, अर्निंग ये पर वाह। शेयर को, ठीक है, जो आपका करंट प्राइस है ना गाइस, ठीक है, आपका जो करंट प्राइस, जो स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है, उसको अपन भाग किस में देंगे गाइस, उसको भाग देंगे अपन ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में अपन जो भाग देंगे ना, तो वो क्या आएगा गाइस, जो निकल कर आएगा गाइस वो स्टॉक का पीई होगा, समझ रहे हो। अब नॉर्मली क्या होता है ना, थोड़ा म्यूट रखो यार, जिसके यहाँ से ना देख गुनगुना आवाज आ रही है ना वो म्यूट रखो यार, दोबारा बताना सर। वापस बता देना, ठीक है। अब जैसे अपन अब पी की बात करते हैं कि स्टॉक का पी क्या होता है, पी कितना होना चाहिए, तो इस पी आता कैसे गाइस, पहले तो वो समझो। स्टॉक का पी आता है गाइस, आपका जो स्टॉक का करंट प्राइस है, मतलब क्या जो स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है उसको लो, ठीक है, करंट प्राइस क्या हो गया इसका 185, ठीक है, डिवाइड, थोड़ा भाग करो इसका क्या, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, यार अगर शेयर ऐसे ही चलता रहा तो क्या क्या रिटर्न मिल सकता है, तो ये इसको किसमें भाग देना है, 4.91, तो आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना वो आपका ईपीएस निकल कर आएगा। आपको थोड़ा कैलकुलेटर दिख रहा है अभी, एक बार सभी बताना, कैलकुलेटर दिख रहा है, एक बार क्या बताना। चीज है है? ना सर, और प्राइस हाँ टू सर। अर्निंग रेशियो हो गया ना। हाँ तो एक बार कैलकुलेटर दिख रहा है क्या आप सभी को, नहीं हाँ नहीं। सर सर, मैंने दिखा कर ना। लिया, सेम आ रहा है। अच्छा सेम आ रहा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। 185 में डिवाइड कर दिया 4.91 का, तो ये 37.6 आ रहा है। ठीक, ये सेम आ रहा होगा ना, तो अच्छी बात है। तो गाइस नॉर्मली क्या होता है गाइस, 100 से कम का पी होता है ना वो अच्छा होता है, ठीक है। अब आपको क्या दर्शाएगा ये पी कैसे आता है, जो स्टॉक का करंट प्राइस है और अर्निंग पर शेयर जो है उसमें अपन भाग देंगे तो ये पी आ जाएगा, ठीक है। अब ये पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पी पर आता सर, है, पी तो होता क्या है या पी का मतलब क्या है? अब पी का मतलब क्या है, हाँ,
पी का मतलब क्या होता है, क्या है ना। ठीक, अब पहले तो अपने को ये तो समझ में आया कि सर वो प्राइस कैसा रहता है, 1 रुपया कमाने के लिए 37 रुपए 37 रुपए लगाने पड़ते हैं, उसका मतलब ऐसा राइट रहता है। राइट राइट। ठीक, अब आपको क्या होता है ना गाइस, पी होता क्या है कि यार 1 रुपया कमाने के लिए अपने को कितने रुपए लगाने पड़ेंगे कंपनी के अंदर, समझ रहे हो। वो बताता है स्टॉक का पी। पी कैसे निकालता है, पी निकालते हैं करंट प्राइस से ईपीएस को भाग करके, ये ऐसा पी निकालते हैं। ठीक है, अगर अपने को 1 रुपया कमाना है तो अपने को कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे या फिर क्या होगा। ठीक है, उसका ओवरऑल आंकड़ा आया ना गाइस, वो फंडामेंटली वो निकाल कर बताता है पी। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब माइंड में ये ध्यान रखना है गाइस, यार 100 से कम का जो पी है ना वो अच्छा है। ठीक है, अब वो कैसे आता है वो आपको बताऊंगा। अब इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्या है ना गाइस, उस चीज को अपने को क्या करना है, और उस चीज को अपने को सिंपल समझना है। ठीक, अब जैसे ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर, अगर कंपनी में कुछ भी नहीं रहा तो ओवरऑल अगर क्या किसके अकॉर्डिंग क्या रिटर्न मिलता रहेगा, वो होता है चार। जैसे क्या होता है वापिस समझो गाइस, थोड़ा ईपीएस की बात कर रहे हैं तो गाइस ईपीएस को भी समझ लेता है। ईपीएस का अर्थ होता है गाइस अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी में जैसा कुछ नेगेटिव वाली बात नहीं आई है, जैसे सेम चल रहा है वैसे ही चलता रहा, तो गाइस क्या ईयर ऑन ईयर क्या रिटर्न मिल सकता है, वो दर्शाता है गाइस ईपीएस। ठीक है, अब गाइस और क्या इंपॉर्टेंट, ईपीएस भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, अब अपने को पी वाला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, बुक वैल्यू। ठीक, अब जैसे गाइस एक बुक वैल्यू आ गया गाइस, समझ रहे हो। अब बुक वैल्यू क्या होता है, कोई जानता है गाइस बुक वैल्यू क्या होता है, आपसे भी से पूछ रहा हूँ पहले। क्लोजिंग स्टॉक, क्या, क्लोजिंग सर वो स्टॉक। बैलेंस बैलेंस शीट में उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू है, ऐसा रहता है सर वो। না না কালকে উঠে যাবে, কাল अब উঠবে, जब भी अपन बुक পুরো वैल्यू, পর থেকে উঠবে। मान लो ठीक है, एक छोटा एग्जांपल के साथ में। কালকে উত্তরবঙ্গের দিকে বৃষ্টি হবে বলছে আবার। साइड की आवाज बंद करना सर प्लीज। হ্যাঁ একটু দেখা দিল। कौन थोड़ा गाइस है ना, मेरे को तो मराठी आती नहीं है। अरे मराठी नहीं है सर, वो बंगाली दूसरे है। से। अच्छा अच्छा है, मराठी आती तो ही नहीं है, और क्या बोल रहे हो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो म्यूट कर देता हूँ, मीना चौबे? है ना। चलो ठीक है ना, कौन सी लैंग्वेज थी वैसे वो, अभी जो मीना बात चौबे। सर वो बंगाली है। पश्चिम बंगाल की है वो, बंगाली। ममता बनर्जी। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब इधर जो पश्चिम बंगाल क्या दक्षिण भारत की जो भी है ना, तो उनका वॉइस काफी अच्छा लगता है मेरे को। बहू हो। आप में से कोई है क्या दक्षिण भारत का, कर्नाटक केरल मुंबई बेंगलोर। ठीक, अब चलो ठीक है हटाओ, कोई बात नहीं। अब गाइस अपन जो थोड़ा मनोरंजन में होना चाहिए गाइस। अब जैसे ये क्या होता है ना, बुक वैल्यू की अपन बात करते हैं ना गाइस, तो क्या होता है ना, मान लो गाइस कि यार अपने पास में कोई कंपनी है, मान लो जैसे ठीक है, ये आप जैसे कि पढ़ रहे हो मेरे साथ में, तो एमएस ट्रेडर, ठीक है, इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मान लो ये अपना नाम हो गया कंपनी का। इसको चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए गाइस, मेरे को चाहिए कि यार मेरे पास में 2 लैपटॉप हो, ठीक है, 2-4 मोबाइल हो, ठीक है, साथ साथ में एक बेंच हो, एक ऑफिस हो मेरे पास में। ठीक है, ये सब मेरे पास में हो गया, क्या हो गया गाइस, ठीक है, ये सब मेरे पास में क्या हो गया, एसिड्स हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर गाइस कुछ भी बाई चांस कुछ भी नेगेटिव हो गया, कंपनी कुछ भी बंद हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है ना गाइस, इन एसिड्स को इनको बेचा जाएगा, और इनके बाद जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा वगैरह होता है ना, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा, वो बैंक को दिया जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स को मिलेगा। आपने नोटिस करा गाइस, एक बार जैसे अडानी के अंदर न्यूज आया था, क्या अडानी में मतलब क्या शायद शेयर्स गिर गए हैं, फिर तो फिर कंपनी ने कहा था कि मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे डूबेंगे नहीं, मैं उनको पैसे दूंगा, ऐसा कुछ आया था, सेगमेंट आया था गौतम गौतम अडानी की तरफ से। यस सर, यस करेक्ट। ऐसा सुना था कि मतलब शेयर हाँ होल्डर सर। जो भी पैसे वो डूबेंगे नहीं, उनको वापस उनका पैसा मिलेगा, सुना था। ये अभी लेटेस्ट तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी उसको। हाँ मतलब अभी थोड़े साल भर नहीं नहीं, उस पर 1 साल का आसपास हो गया। हाँ 1 साल के आसपास हो गया, तो मतलब क्या होता है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जब क्या वो बोल, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी ना उसके बाद। हाँ वो हाँ हाँ वो यस। हेरनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, उसके बाद ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, तो कैसे ये बुक वैल्यू आर ये बुक वैल्यू यही दर्शाता है कि मतलब क्या क्या कंपनी के पास में कितना परसेंटेज क्या है, अगर क्या कुछ होता है तो क्या होगा, मतलब वो सब कुछ दर्शाता है कि कंपनी के पास में कितने क्या है, कंपनी के पास में क्या है, एसिड्स कितना है, ठीक वो सब कुछ दर्शाता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके इन मेंस फेस के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट समझाऊंगा। अब ये क्या क्या टाइप है guys? कोई पढ़ना चाहेगा, क्या है डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, यील्ड। डिविडेंड, क्या होता है guys? समझते हो, जानते हो कितना सभी, डिविडेंड दिया है जानते हो सभी guys डिविडेंड क्या होता है। अरे शेयर के हिसाब से डिविडेंड उसका वो है। प्रॉफिट मिलता है।
ठीक है, शेयर के टोटल ठीक है, शेयर के ऊपर अपने को कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका सर्टेन परसेंट वो शेयर होल्डर को दिया जाता है। यस यस, ठीक है, काफी अच्छा है। एग्री कर रहे हो सर की बात से सभी? कितना परसेंट दिया जाता है? वासु जी, नहीं वो तो बोर्ड मीटिंग में वो डिसीजन होता है कितना परसेंटेज दिया ये जाएगा। fix होता है, ये चेंजेस होता रहता है कि यार कोई कंपनी Exactly. 1% डिविडेंड दे रहा है, कोई 7% भी देता है, ठीक, अलग अलग कंपनीज का होता है। अब जैसे ये आईआरएफसी की जगह अपन टाटा पावर ओपन कर लेते हैं, टाटा मोटर्स कर लेते हैं, चलो। तो अब 2 रुपये वो 21%, 0.21। ठीक है, अब कोई अलग अलग का अलग अलग हो गया। तो अब थोड़ा थोड़ा वापस चलो, चलो ठीक है, पुराने वाले के ऊपर चलते हैं। चलो ठीक है, डिविडेंड का तो आप समझ रहे होंगे। अब गाइस आरओई और आरओसी, ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आप में से पहले जानना चाहूंगा कि आप जानते हो गाइस आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है? हाँ सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आरओई क्या होता है और आरओसी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आरओई की बात कर लेते हैं। आरओई क्या होता है गाइस? रेशियो ऑफ इक्विटी। अब जैसे अपन आरओई की बात करते हैं ना गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मतलब क्या क्या, जैसे कि ये इंडियन रेव जैसे आईआरएफसी शेयर्स है, ठीक है, अब इसको यार कि मतलब कुछ भी हो गया, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो इसने क्या करा, अपनी इक्विटी बेच दी। समझ रहे हो, इक्विटी मतलब कुछ एक शेयर्स बेच दिए। मान लो गाइस कि यार प्रमोटर के पास में 100% शेयर है, तो गाइस जनता को भी तो देने होंगे। समझ रहे हो, उनसे जो जो शेयर्स उसने बेचे हैं, जो इक्विटी बेची है, उसका रिटर्न क्या निकल कर आ रहा है, वो होता है आरओई। समझ रहे हो? सर ये सर जैसे अब ये 13% का बोल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, करंट प्राइस एक्चुअल? क्या बोल रहे हो सर? मैं ये बोल रहा हूँ जैसे नेट आप इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक एक करके गाइस, एक एक करके, 13.6%। एक एक करके गाइस। अभी कौन बोल रहे थे? चलो ठीक है, वासु जी पहले आप बोलो। ठीक है, उस मैं ये हाँ मैं ये बोल रहा था सर, जो ये कैलकुलेट ऐसा होता है, हाँ, जो कंपनी का नेट इनकम होता है वो शेयर होल्डर का इक्विटी से डिवाइड होता है। यस, कब जो जो भी वो मेन मोटी बात वही होगी क्या, इसकी जो भी कंपनी के पास में जो है ना, जो जितना कंपनी ने इक्विटी बेच रखा है, जो कर्जा है, ठीक है, कर्जा ले रखा है, जो लोन ले रखा है, मान लो गाइस कि यार आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, और 1 लाख रुपए आपने कहीं स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं, तो उसका रिटर्न क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो होता है आरओई। और क्या क्वेश्चन था? कैलकुलेशन क्या रहेगी सर इसकी? कैलकुलेशन क्या रहेगी? नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इंटू इक्विटी, क्या वापस बोलना एक बार, वापस बोलना गाइस, थोड़ा मेरे को कुछ समझ नहीं सर पाया। नेट इनकम विल बी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो लोग का इक्विटी से डिवाइड होता है। यस यस, ठीक है, काफी अच्छी बात है। ठीक, अब गाइस आपने को ये देख लेना कि यार क्या परसेंट क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मोटा मोटा ये ध्यान रख लेना। अब गाइस आरओसी की बात कर लेते हैं। आरओसी क्या होता है? ठीक है, क्या होता है गाइस आरओसी? सो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल कंपनी में लगा है उसका अगेंस्ट में रिटर्न क्या मिला, परसेंटेज। राइट राइट राइट, ठीक है भाई, ये होता है एक्सपीरियंस एनालिसिस। ठीक है, आरओसी जी पुराने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब गाइस आरओसी क्या होता है guys? क्या वापस समझना चाहोगे? ठीक है, एक बार वासु जी आप वापस क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि सर उसको बात कंपनी समझ में नहीं आया तो मैं करूंगा, मतलब मेरे को ये कॉन्फिडेंस चाहिए गाइस कि आप बोल पा रहे हो, बस वही चाहिए। सर आप बोलिए सर। क्या हो गया? सर ना तो आरओई सी समझ में आया, ना आरओई समझ में आया। आरओई नहीं तो आरओई समझ में आया, और नहीं आरओसी है ना। ठीक, अब गाइस दोनों को सवाल, दोनों को वापस समझाता हूँ। हटाओ गाइस, मान लो गाइस यार कि अपन ने कुछ भी कर रहा है, जो अब अपने पास में मान लो कि आईआरएफसी के कुछ भी शेयर है, अपन मालिक है। ठीक है, अब अपने क्या करा गाइस, अपने को कुछ भी पैसे की जरूरत है गाइस, मान लो गाइस कुछ भी करो, कुछ भी समझ सकते हो, तो क्या करेंगे अपन, जो आईआरएफसी की जो भी कंपनी है इसके 25% शेयर को क्या करेंगे, इक्विटी को अपन बेच देंगे। ठीक है, अब जैसे आप आईआरएफसी अपने पास में है, 85 का प्राइस चल रहा है, और 25% हिस्सेदारी अपन बेच देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे ना गाइस, आईआरएफसी ने क्या करा, जैसे प्रोमोटर होल्डिंग के पास में चलते हैं, चलो कैश फ्लो चलते हैं, ये प्रोमोटर होल्डिंग 86% है। तो इस कंपनी को कुछ भी जरूरत पड़ेगी, मान लो 25% बेच दिया इसने, कौन खरीदेगा? या तो पब्लिक खरीदेगी, या फिर एफआईआई कोई भी खरीद सकता है।
समझ रहे हो, ये खरीदेंगे। तो गाइस अब चलो ठीक है, ये बेच दिया, खरीद लिया। अब गाइस वो जो बेच लिया ना गाइस, उससे जो अर्निंग आ रहा है, समझ रहे हो, ये कंपनी को अपन ने जो भी बेच लिया, उससे जो अर्निंग आ रहा है ना, वो आरओई होता है। अच्छा। समझ रहे हो। अब गाइस और क्या होता है गाइस, आरओसी, ठीक है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड। अब जैसे गाइस ये इसके साथ साथ में गाइस आरओई मतलब कंपनी का जो भी अपन ने बेचा हुआ शेयर्स के साथ में कंपनी का जो मालिक है, इनका पास में खुद कुछ और पैसे लगाकर जो रिटर्न निकल कर आ रहा है, ओवरऑल कंपनी का सारा सब कुछ जो रिटर्न निकल कर आ रहा है ना गाइस, वो आरओईसी होता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस, आरओई अच्छा होना चाहिए कि मतलब क्या रिटर्न क्या निकल कर आ रहा है, आरओई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना है। ठीक है, अब मोटा मोटा आरओई को देखना है। अब गाइस फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू कोई समझते हो? जिस जिस प्राइस पे शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ। यस, ठीक है। अब गाइस और क्या इंपॉर्टेंट है, अब प्रमोटर होल्डिंग। अरे आरओई कितने में होना चाहिए, जैसे 100 में से 50 में से कितने तक का होना चाहिए जो अच्छा हो? वो होता है रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न जितना मिले उतना अच्छा है, कम से कम वो गाइस। सर बैंक बैंक एफडी से ऊपर होना चाहिए सर। बैंक में अगर 7-8 से है तो उसको वो 2% ज्यादा होना चाहिए। उससे तो ऊपर होना चाहिए ना गाइस। ठीक, बाकी तो हम्म अपन एफडी करा लेंगे पैसे ही। उससे ऊपर होना चाहिए, कम से कम 10 से ऊपर होना तो अच्छी बात है, क्योंकि 10% से ज्यादा रिटर्न कोई नहीं देता। एफडी करेक्ट है। नहीं देते है ना, देते हैं क्या? हाँ वही वही पूछ रहा था मैं, जैसे 10, 100, 12, 15 ऐसे कितने अच्छा, तक का? सर आरओई 10 से ऊपर ही होना चाहिए। हाँ, मतलब आरओई 10 से ओके। ऊपर ही होना चाहिए, 10-12 जितना ज्यादा हो अच्छी बात है, रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। अब गाइस ठीक है, जहां पर शेयर लिस्टिंग होता है फेस वैल्यू। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है गाइस कि ये जैसे आईआरएफसी कंपनी है, ठीक है, ये मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, कंपनी के मालिक है, ठीक है, उनके पास में अभी भी कितने परसेंटेज हिस्सेदारी है, वो होता है गाइस प्रमोटर होल्डिंग्स। ठीक है, अब गाइस प्रमोटर, अब आप देखो ये 2021 से अपन देख रहे हैं ना, तो 86.36, ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल सस्टेनेबल है। क्या कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं क्या? ठीक है, आपको नहीं। पता है गाइस यार, तो ये प्रमोटर्स है कंपनी के होल्डर्स, ये कंपनी के होल्ड्स में है या किसी को बेचेगा वो क्या है? क्या बोल रहे हो सर? प्रमोटर्स में ये कंपनी के पास है ये शेयर्स या कोई परचेजर जिसके पास ये इक्विटी के शेयर्स है? प्रमोटर्स का मतलब क्या हुआ? ये प्रोमोटर्स मतलब क्या, कंपनी का मालिक हो गया एक तरीके से, उसको बोल सकते अच्छा। हो। ठीक, मेल जैसे किया कि प्रमोटर्स का अर्थ होता है कि जिसकी कंपनी है भाई, मेरी दुकान है, मेरा एमएस ट्रेडर इंस्टीट्यूट है, आप सब मेरे हो, तो गाइस ये क्या हो गया गाइस, मेरा मैं इनका प्रमोटर हो गया आप सभी का, एक तरीके से ऐसा मान लो गाइस। आईआरएफसी जैसे कि मान लो कि यार अपनी चाय की दुकान है, ठीक है, तो अब गाइस चाय की दुकान का 85% उसको क्या करना होता है गाइस, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है तो गाइस पार्टनरशिप देनी होती है, सभी को क्या करना होता है, पार्टनरशिप देनी होती है। अगर वो पार्टनरशिप नहीं देगा तो फिर शेयर लोग खरीदेंगे कैसे, खरीदेंगे नहीं तो फिर शेयर ऊपर कैसे जाएगा। मान लो गाइस कि यार मेरे को पता है कि मेरी एक दुकान है, मान लो छोटी से छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी चाय की दुकान है, ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट के अंदर कुछ एक फिक्स होता है कि यार 10-12% तो अपने को देना ही देना होता है लोगों को। ऐसा नहीं सोच सकते कि यार 100% मेरी रहेगी तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये छोड़ेगा नहीं, सीटें खाली नहीं करेगा, तो ये लोग बैठेंगे कैसे? पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो अगर प्रोमोटर्स है ना, ठीक है, अगर प्रोमोटर्स मेरे को लग रहा है कि यार मेरी ये दुकान है और आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो क्या मैं इस दुकान को धीरे धीरे बेचने का ट्राई करूंगा क्या, या फिर फिक्स रखूंगा? नहीं बेचूंगा, मेरे को पता है यार कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, कुछ भी हो जाए वैल्यू बढ़ने वाली है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिक्स रखूंगा, मैं कुछ भी बेचूंगा नहीं। तो मतलब क्या होना चाहिए, अगर प्रमोटर कंपनी को छोड़ तो नहीं रहे, मेरे को लग रहा है इसकी यार कोई ना कोई ये मेरी दुकान डूबने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मैं इसको बंद करने का ट्राई करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि यार मेरी दुकान है, जो भी मान लो चाय की दुकान है, तो अभी आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू नहीं रहने वाली है, तो मैं इसको बेचने का ट्राई करूंगा। तो आपको ये देखना है यार प्रमोटर है जो खुद के मालिक है, खुद की कंपनी को छोड़ रहे हैं, यानी फिर छोड़ तो नहीं रहे हैं। अगर प्रमोटर सस्टेनेबल है, प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं, या फिर प्रमोटर फिक्स है, तो फिर अच्छी बात है। तो मतलब क्या कि प्रमोटर में आपको यही देखना है कि यार मान लो 50% से ऊपर जो भी प्रमोटर होल्डिंग्स है ना, वो अच्छी बात है। यार फिर भी कुछ नहीं तो भी 50% हिस्सा तो कंपनी के मालिक के पास में है, ठीक है, तो कंपनी आपको यही ध्यान में रखना है। अब इस प्रमोटर होल्डिंग हो गया, क्वार्टर ऑन सेल्स क्या होता है, ठीक है, कोई बताना चाहेगा? तिमाही सेल, क्या 3 महीने की सेल, उसका सेल क्या, वैल्यूएशन। सेल्स क्या होता है सब समझते ही हो। अब डेट टू हाँ, इक्विटी, परचेज एंड सेल्स।
हाँ वो सिर्फ छोटी मोटी चीज आप सिंपली समझते ही हो। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है गाइस, क्या होता है गाइस, डेब्ट टू इक्विटी समझ रहे हो? कंपनी के ऊपर गाइस कर्जा कितना है, ये क्या दर्शाता है गाइस, ये कौन पर इक्विटी पे कितना कर्जा है? यस, ठीक, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये दर्शाता है। ठीक है, अब गाइस और प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी प्रॉफिट कितना बना रहा है, प्रॉफिट गाइस प्रॉफिट बनाते रहना चाहिए भाई। आदमी कुछ भी हो गाइस काम करते रहना चाहिए गाइस, पैसा कमाता रहे तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही कर रहा है, नेगेटिव नहीं है। तो इस मेन इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, आपको ये देखना है कि यार प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो सर जैसे ये क्वार्टर सेल्स है 4% के हिसाब से बढ़ रही है, कम से कम 7% होनी चाहिए ना नॉर्मल। नहीं गाइस, ठीक है, नॉर्मली ऐसा फिक्स नहीं होता, बट क्वार्टर ऑन सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक है, अपन जब थोड़ा नीचे जाएंगे ना, एक एक को पढ़ेंगे ना गाइस, क्वार्टर ऑन सेल्स क्या आ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, एम्प्लॉइज में क्या हो रहा है, ये सब अपन देखेंगे ना। तो जैसे सेल्स सर सेल्स कंटिन्यू बढ़नी चाहिए, बस ये होना सर चाहिए। यस, नेगेटिव सर नहीं। ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग भी तो हो सकती है, क्या, इंफॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है ये। ये ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है गाइस, इसमें गलत सर नहीं। एक बार पेटीएम का दिखाएंगे, पेटीएम का इसमें। पेटीएम का देखते हैं ना गाइस, एक बार इंटरफेस पढ़ ले, एक बार नॉर्मल, उसके बाद जी अपन जी एक बार ये पूरा कर लो। एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो देखना होता है वो सब कुछ देख लेंगे अपन, समझ रहे हो? अब जो ईपीएस वाला आपने देखा, अर्निंग पर शेयर, ठीक, अब गाइस ये रिजर्व क्या होता है गाइस, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व कितने? समझ रहे हो क्या होता है गाइस रिजर्व? अमाउंट रिजर्व कैश मतलब फ्लो कितना है? अच्छा, केस कितना है गाइस, कंपनी को अगर कुछ हो भी जाए तो फिर इसके पास में कुछ बैकग्राउंड में है या नहीं है, समझ रहे हो? कंपनी के पास में 36,110 करोड़ रुपए तो नगद पड़े हैं। ठीक है, पेटी में भरे पड़े हैं कि यार कुछ भी हो जाए तो ये लो, मेरे लपड़े भी हो जाए तो मैं इससे छुड़वा सकता हूँ, समझ रहे हो? इस तरह सोचना है यार। अब इन में है ना गाइस, ठीक है, चलो ठीक है, इंडस्ट्रीज भी कोई दिक्कत नहीं है, छाटा उसे, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको और भी कुछ ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय कॉस्ट प्राइस आपको और देखना है, मतलब ये तो मैंने आपको मोटा मोटा इंटरफेसेस बताया, प्रमोटर होल्डिंग हो जाए, सब कुछ इसके अंदर आपको अगर इस मोटर इंटरफेसेस के अंदर ऐड करना हो तो कर सकते हो। बट गाइस अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो गाइस मार्केट कैप देखना है आपको, ठीक है। मार्केट कैप के बाद क्या, कि कंपनी प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोटर कितने परसेंटेज है, 50% से ज्यादा ही होने चाहिए कम से कम। तो कर्जा कितना है, रेशियो। ठीक है, कंपनी के ऊपर, कंपनी के बुरे समय के लिए पैसे बचा कर रखे या नहीं रखे, ये देखनी है अपने, ये इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो? और उसके बाद गाइस ये कंपनी को भी तो पढ़ो यार कि आईआरएफसी है क्या, समझ रहे हो? तो ये अबाउट क्या हो, उधर आपको दिख रहा होगा, की पॉइंट्स दिख रहा है गाइस, ये की पॉइंट्स दिख रहा है, जी ठीक। अब की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रीड मोर के ऊपर क्लिक करो, चलो अब इसे पूरा पढ़ लो, चलो ठीक है, पूरा पढ़ लो कि यार कंपनी क्या है, क्या रिजर्व आ रहा है, क्या इंटरेस्ट और लोन है, सब कुछ पूरा डिटेल में, जो सब कुछ है ना गाइस, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी यार कंपनी करता है क्या, क्या नहीं है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर कुछ देखना चाहो गाइस गूगल के ऊपर साइट्स पे, तो आपको ये आईआरएफसी दिख रहा है, आईआरएफसी चार्ट्स एनालिसिस, पेयर्स क्वार्टर सोल्स प्रॉफिट बैलेंस शीट, सब कुछ दिख रहा है ऊपर ऊपर स्कैनर के नीचे, जी जी। ठीक है। उसके नीचे सर आप इसकी बैलेंस शीट निकालना, बैलेंस शीट देखना। बैलेंस शीट देखते हैं गाइस, वो बैलेंस शीट थोड़ी बात की बात है, बैलेंस शीट के पहले वो ये फ्रंट पेज तो समझो, ठीक है, बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। अब देखो इस ये आपको दिख रहा होगा आईआरएफसी के नीचे आपको यहाँ पर ही दिख रहा होगा इंडियन रेलवे फाइनेंशियल, ठीक। अब गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक करना गाइस, आईआरएफसी सीओम, इसके ऊपर क्लिक करो, आपको ये डायरेक्ट गूगल के ऊपर लेकर चला जाएगा। अब गाइस अब डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर देख सकते हो कि अरे कंपनी है क्या, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा, ये क्या बना रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं guys, देख सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, चलो अब ये यहाँ ऊपर होम का ऑप्शन आ रहा है, अबाउट अस, अब इसके अंदर कुछ और देखना हो, ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं, इन्वेस्टर कौन कौन से इसके अंदर, और किसने किसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टर कौन कौन है, ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं। आईआरएफसी अपडेट्स देख सकते हैं, क्या अपडेट आया है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है शायद, ना पर रिफ्रेश हो ही रहा है। आईआरएफसी फाइनेंस, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब कुछ अपने को यहाँ पर सब कुछ दिखाता है। या गाइस न्यूज वगैरह देखना हो तो न्यूज वगैरह देख सकते हैं, कंपनी कब कब क्या हुआ था, ठीक है, सब कुछ है। जो जो बेस जो जो कंटेंट होता है ना guys,
सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर अपने को। तो थोड़ा वहां पर भी अपन देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा इंटरफेस थोड़ा समझ में आएगा इस यार कंपनी के अंदर क्या देखना होता है, आज दिन तक अपन क्या गलतियां कर रहे थे, थोड़ा मार्केट कैप क्या होता है, थोड़ा फंडामेंटली क्या क्या देखना होता है, क्या क्या नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव मतलब क्या कि अगर आपको प्रॉफिट ग्रोथ किसी कंपनी में नेगेटिव जाती हुई दिख रही है, यार प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मतलब क्वार्टर और सेल्स तो नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, तो कंपनी के पास में कर्जा तो नहीं है, कर्जा तो नहीं बढ़ रहा है, आरओई अच्छा है। आरओई अच्छा है, ठीक है। अब गई स्टॉक का पी क्या है, ये सब कुछ अपने को देखना है, ठीक है। पी 100 के अंदर होगा तो सही है। स्टॉक के अंदर होगा तो सही होगा। गाइस एक शेयर में ओपन करता हूँ, डीमार्ट, ये काफी चला हुआ आजकल, क्या ये काफी चला हुआ आजकल डीमार्ट। ये है ना डीमार्ट का शायद, एवेन्यू सुपर मार्केट, हाँ इसका है ROI तो बढ़ रहा है सुपर सर। मार्केट। सुपर है ना पुरानी। अब इसका पी देखो गाइस, ठीक है। अब इसका पी देखो एक बार, आप कितने का पी क्या है, 116। 116। 116 है ना, ठीक। अब 116 इसका एक बार मैं ग्राफ ओपन करना चाहता हूँ, डी एम ये रहा डिमांड, सर थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर, जा रहे हो आप? नहीं सर, आपका IEX। अच्छा आईएक्स के लिए, आईएक्स रिकवर हो गया ना उस हिसाब से। हाँ सर। अच्छा अच्छा। अब अब गाइस थोड़ा है ना आईएक्स याद है गाइस, एक बार तो थोड़ा आईएक्स की बात कर लेते हैं। आईएक्स याद है गाइस किसी को, अपन ने डिस्कशन किया हुआ था क्लासेस के अंदर, सर सिर्फ उलझे हुए थे आईएक्स के अंदर, समझ रहे हो। तो एक बार तो अगर आवाज सुन रहे हो तो भाई सभी जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए कि काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर सर एंट्री लेते हैं और उनके बाद खुद उलझ जाते हैं, है ना। तो अब उनके अलावा निकल गया। उनके सर के साथ में मैंने पर्सनल क्लास करी थी, एक दिन संडे को बैठा था मैं, थोड़ा इनको स्टॉक्स के बारे में बताया, एक आध स्कैनर बताया कि यार इनमें देखो, इनमें कुछ अच्छा स्टॉक्स मिल रहा है तो वो देखो। अब जैसे गाइस चलो ठीक, अब डिमार्ट को देखो गाइस, डिमार्ट क्या गाइस अच्छा स्टॉक है, तो ये गिरा भी नहीं है गाइस, ठीक है। डिमार्ट गिरा भी नहीं है, बट इसका बुक ये देखोगे ना आप, तो ये स्टॉक मतलब उम्मीद से ज्यादा इसमें मतलब क्या हो रहा है गाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको यार, कुछ वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, मतलब उम्मीद से ज्यादा है। जब स्टॉक्स में कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक पी बढ़ जाता है। अब गाइस इसके अंदर कर्जा क्या है गाइस, कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है क्या, नहीं ठीक है। बचत में नहीं जी पैसे, बराबर। बचत में पैसे है अपने कंपनी के पास में, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, 39 रुपए है, ठीक। करंट प्राइस 4,000 रुपए है, अच्छी बात है। आरओ भी अच्छा है, प्रॉफिट तो ग्रोथ भी है। इसका फिर पी क्यों बढ़ रहा है? पी क्यों बढ़ रहा है, जब गाइस कुछ स्टॉक्स उम्मीद से ज्यादा मतलब होता है ना गाइस, हायर लेवल के ऊपर चला जाता है ना गाइस, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे को यार, क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब क्या आपसे मतलब कोई उम्मीद करे उससे आप जो कर रहे हो काम उससे ज्यादा उम्मीद करे तो उसको क्या बोलते हैं अपन यार, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सेप्टेड, वही होता है, ठीक है। जब हद से ज्यादा। ठीक है उस हिसाब से चला जाता है ना गाइस, तब ये क्या करता है गाइस, ये बुक वैल्यू बढ़ जाता है, तो ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें कुछ नेगेटिव वाली बात नहीं है। तो इसके साथ साथ में कोई और भी अपन क्या करना, दूसरे को भी देख लेना, इसका मतलब ये हुआ कि वो डाउनफॉल पे आएगा थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए आएगा। तो वो क्या होता है ना गाइस, थोड़े समय के लिए आएगा ना, तो वो खरीदने का टाइम होता है, समझ रहे हो। वो टाइम किसका होता है गाइस, वो खरीदने का टाइम होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव वगैरह कुछ है नहीं है, तो फिर अपन उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा है ना ये इंटरफेस, तो मेन इंटरफेस की तो बात हुई, ठीक है। अब गाइस कौन सा शेयर बात कर रहे थे कि यार आज क्लास में अपन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे इस, क्योंकि यार पूरा आज मेरे को तो अभी आपको स्कैनर बनाना भी सिखाना है। क्या बोल रहे हो सर? अब जैसे कुछ पेटीएम की बात करी थी ना, पेटीएम का नाम आया था जी जी। पेटीएम, ठीक है। पेटीएम नहीं, वन के नाम से आएगा सर। 197। क्या नाम आएगा? 197। 197। हाँ हाँ, ONE। आप पेटीएम लिखो तो भी आ जाएगा, पेटीएम लिखिए। बस 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 हाँ, ये ऊपर आ गया वाला। ऊपर ऊपर। ये है ना, हाँ। 197। अच्छा ठीक है। फिर अब इसका चलो ठीक है, आप खुद देखो माइनस माइनस चल रहा है सब इसका सर। मार्केट कैप कितने का है? मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, 2200 करोड़ इसके का। ऊपर भी डेट टू इक्विटी कुछ भी लेकिन नहीं है। आरओई आरओसी दोनों भी माइनस चल रहे हैं इसके। देख आरओई माइनस में चल रहा है, क्वार्टर सेल्स नेगेटिव में जा रहा है, अर्निंग पर शेयर
ठीक है, एक शेयर पर जो कंपनी कमा रहा है वह सब घाटे में जा रहा है, मतलब इसमें कुछ प्रॉफिट को 20% बता रहा है ये। ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग देखो आप एक बार, प्रोमोटर के पास में कितने परसेंटेज होल्डिंग है? हाँ, 0 है। है ही नहीं प्रोमोटर के। सब भाग गए वो छोड़ के बाहर। सर बट इसके बाद डेट टू इक्विटी तो 0 0 है। इसका मतलब सब प्रॉफिट जो इसने शो किया वो फेक है। यस बिल्कुल। Guys, क्या बोल रहे हो? डेट टू इक्विटी 0 है सर, सर। इसमें कोई आप अपने अपने अकॉर्डिंग बताओ क्या क्या नेगेटिव लग रहा है? देखो ना, आरओई और आरओसी माइनस चल रहा है, उसके हाथ लगाने का कुछ फायदा ही नहीं, और पी तो नहीं है इसको, 0 है सब। सब 3 चीज तो वैसे ही दिख रही हैं। आरओई, आरओसी, ईपीएस, क्वार्टर सेल। भी माइनस है। अब भाई आप खुद देखो ना गाइस क्या हो रहा है इसके अंदर। कंपनी के पास में चलो ठीक है कुछ है, कर्जा इतना नहीं है, बट गाइस इसके अंदर देखो यार, ये प्रॉफिट बना रहा है क्या यार? कंपनी प्रॉफिट बना रहा है क्या? प्रॉफिट तो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। आरओई नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। आरओई चलो ठीक है, आरओ से आरओई नेगेटिव में आ रहा है, क्वार्टर ऑन सेल्स नेगेटिव में आ रही है, प्रोमोटर के पास में ज्यादा होल्डिंग नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें अपने को नेगेटिव लगी गई। अब भाई उसको इसके अलावा अगर और अपन देखना चाहे ना, नेट प्रॉफिट देखो भाई, प्रॉफिट क्या था भाई? ठीक है, नेट प्रॉफिट माइनस, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, मतलब अभी भी माइनस में ही है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, ठीक है, टैक्स टैक्स 2%, ठीक, वो भी माइनस में चल रहा है। टोटल एसिड्स, कैश फ्लो, थोड़ा कैश फ्लो है कंपनी के पास में, ठीक, कंपनी ने जमा किया है 2015 में 700 था, बड़ा कैश फ्लो बड़ा, कैश फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है। प्रमोटर इसके मेजर होल्डिंग के पास में, मेजर होल्डिंग्स किसके पास में? पब्लिक के पास। ठीक है, पब्लिक के पास में, एक पब्लिक के पास में नहीं है गाइस, 32% है पब्लिक के पास में। पब्लिक के पास में 21 में थी गाइस, 2021 में क्या पब्लिक के पास थी 94%, 93%। उसके बाद 2022 के बाद कंपनी ठीक पब्लिक से बाहर निकलने लग गई। यानी कि रिस्क के जैसे आज लेना है तो ले सकते हैं अपन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि 60% एफआई के पास चला गया अभी। पब्लिक ने छोड़ दिया इसको और एफआईए के पास चले गए। एफआईए क्या होता है guys? कोई जानता है? बाहर के फॉरेनर इन्वेस्टर। फॉरेनर इन्वेस्टर वो होते हैं, चाइनीज चाइनीज इन्वेस्टर इसमें सिर्फ ठीक है, पेटीएम जो में। विदेश का पैसा, बाहर का पैसा जो लगा हुआ होता है ना गाइस, वो होता है। आपने गाइस एक नाम सुना गाइस कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं तो ये बोलते हैं कि यार भारत का पैसा भर भर के बाहर लेकर गए हैं लोग, हम्म, ठीक है, तो बाहर से पैसा भारत में भी तो आता होगा, बराबर। आता ही है गाइस। सर पहले तो ब्लैक मनी आ जाता है बाहर, ऐसे फिर नंबर 1 में होकर फिर यहाँ आता है, हमारे शेयरों में लगता है। सही बात, सही बात, सही बात है। शेयर मार्केट सर में इसका बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू सर इसका? ठीक है, अब इसका बुक वैल्यू क्या, बुक वैल्यू आप देखो 210। 210, ठीक, स्टॉक अभी आ ही नहीं रहा इसमें, तो इस स्टॉक कुछ ज्यादा अच्छे हुआ, अच्छा वाला तो कुछ लगा नहीं गाइस। बुक वैल्यू थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है, बुक वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए। मोटी मोटी चीजें अपने को थोड़ा देख लो, अगर और भी कुछ कुछ कंपनी में पढ़ना होना गाइस थोड़ा पढ़ लो यार कि सर नेस्ले, नेस्ले देखो ना सर, नेस्ले का सर, क्या इसका हुआ? सब उल्टा है नेस्ले में। ठीक है, अब गाइस ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा आपको समझ में आया होगा यार, मोटा मोटा अंदाजा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। अब गाइस कल अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन ने फेस वैल्यू पढ़ा गया है ये ऐसा होता है, बट अब गाइस अपन थोड़ा ना इसी हर एक चीज पढ़ेंगे इस कंपनी के, मतलब कंपटीशन में कौन कौन सी है। आप देखो जोमेटो हो गया, ठीक है, अब इसके अलावा और कौन कौन सा हो गया, कॉम्पिटिटर कौन है, ये सब कुछ अपने को देखना है। सेल्स क्या है, ठीक है, प्रॉफिट क्या बना रहा है नहीं बना रहा है, अदर इनकम क्या है, टैक्स वगैरह क्या दे रहा है कंपनी, ठीक, बैलेंस शीट को देखो आप, बैलेंस शीट में आप पूरा फिक्स कर पाओगे, ये आपको देखना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको चूज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा यार कि कौन कौन सी चीजें अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद चलो स्कैनर में लो, और स्कैनर में लेने के बाद आपको क्या करना है, आप कॉपी कर लो चलो, ठीक है। जैसे गाइस ठीक है, ये क्रिएट न्यू स्कैनर के ऑप्शन पे क्लिक करो, मैंने कुछ टाइप पेस्ट करता हूँ चलो यार, ठीक है।
अभी जैसे इसके इसके रिलेटेड तो कुछ दिखा नहीं अपने को, कुछ इसमें कुछ चेंजेस करना होगा। तो ठीक है, जैसे मार्केट कैप क्या गया, अब थोड़ा मैं इस सबको हटाता हूँ एक बार। मेरे को चाहिए कि यार मार्केट कैप कितना होना चाहिए गाइस। वन मिनट गाइस है ना, थोड़ा इसको भी हटा देते चलो। ग्रेटर दैट लेस देन का कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें। अब मान लो गाइस, ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा क्या हो गया यार, अब थोड़ा स्कैनर अभी थोड़ा वर्क कर नहीं रहा है, क्या पता क्या हो गया, ठीक चल नहीं रहा है। अब गाइस आपको क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा इस टाइप से थोड़ा कल छानना क्या 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 चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर टाइप करना है स्कैनर के अंदर, ठीक है। स्कैनर के अंदर की जैसे मेरे को प्रोमोटर होल्डिंग कितनी चाहिए, मेरे को मार्केट कैप ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन ये डिसाइड करेंगे कि कौन अपने फेवर में कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। वापिस समझाता हूँ भाई, मान लो कि अपने को चाहिए कि यार कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी चाहिए, 50% से ऊपर चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर चाहिए, और उसके बाद अपने को चाहिए यार अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए, ये सब अपन ने डिसाइड करा। अब उसके बाद ये जो जो डिसाइड करा ना guys, अब इसके अंदर अपन टाइप कर लेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अपने को टाइप करके बता रहा है कि सर इस तरह टाइप करो, आप कहाँ गलती कर रहे हो। वो अपन क्या करेंगे, इस स्कैनर के अंदर थोड़ा अब जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स है, इसमें थोड़ा एक स्कैनर्स मैंने बनाया हुआ था, क्या क्या बनाया हुआ उसके अंदर, ठीक है। ये मैंने डाला हुआ उसके अंदर, ठीक है। ये मैंने क्या करा, थोड़ा कॉपी कर ला ठीक है। ये मैंने, ठीक है, जैसे मेरे को चाहिए मार्केट कैप 2000, उसके बाद कंपनी क्या चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सेल्स क्या चाहिए, फेस वैल्यू क्या चाहिए, एंड तो जिसको अगर कुछ नोट करना चाहो इसमें तो कर सकते हो गाइस। स्कैनर है ना गाइस, थोड़ा कॉपी वॉपी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। ये करा मैंने, ये रन स्कैन कर रखा है ना। ठीक है, अब इसकी ये मेरे इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, अभी ये स्टॉक्स है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ भी अच्छा दिखा है, जैसे कि यार ये देख लेते चलो, के ई वाई क्रॉप। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, के ई वाई के, ये रहा के क्रॉप लिमिटेड। अब इसके अंदर ये थोड़ा मार्केट कैप कितने का है, 20 से थोड़ा 2000 करोड़ से छोटे का चाहिए था मेरे को, 102 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 102 है, बुक वैल्यू चलो ठीक है, कंपनी के पास में रिजर्व 53 है, कर्जा है ही नहीं है, ठीक है। और क्या, हाई लो छोड़ लोटो, प्रमोट होल्डिंग अच्छी बात है, प्रॉफिट 106% बना रहा है, तो अच्छा स्टॉक है मेरे को। अभी आप बात करते करते एक अच्छा स्टॉक मिल गया। अब इसमें अपने के ई वाई की, अब इसमें अपन एंट्री लेंगे कब, जब अपन, ठीक है, क्या ही मजेदार स्टॉक मिला, मजेदार स्टॉक मिला। पहले कर लेते सर इसे, क्या क्या हुआ, पहले कर लेते इसे, 60 से एकदम 170 गया है। यस यस। अब जैसे अपने को ये दिखा गाइस, काफी मजेदार स्टॉक दिखा, कुछ नेगेटिव वाला कुछ लगा ही नहीं अपने को। अब इस स्कैनर के अंदर आया हुआ स्टॉक था अपना, ठीक है। अब देखो इसने ब्रेकआउट करा, अच्छी बात है, काफी अच्छा भागा है। अब इसके अंदर एंट्री लेनी है ना गाइस, ये तो एनालिसिस इधर कर लेंगे गाइस, एनालिसिस तो इधर हो जाएगा अपना, पर एंट्री एंजल वन पे लेंगे अपन। एंजल वन मींस क्या है कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल तो देख लेंगे, अच्छा है भाई, पर एंट्री टेक्निकल बेसिस पे कर लेंगे। अब देखो ये वीकली टाइम पे क्या ही भागा हुआ स्टॉक है यार, 100 रुपए का ब्रेकआउट करा इसने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, 60% का रिटर्न दे दिया। अब उसके अकॉर्डिंग सर कोचिंग क्या हुआ, कोचिंग शिपयार्ड कोचिंग सीपीआर टेक्निकल देखना है, फंडामेंटल देखना है। नहीं, शेयर ही कोचिंग देखना था वो। शिपयार्ड ने सर मतलब 6 दिन में करीब 500 पॉइंट बढ़ाया। अच्छा तो थोड़ा तो मैं एक बार बोलना क्या नाम है, कोचिंग कोचिंग शिपयार्ड। शिपयार्ड, COCHING। हाँ ये नहीं है दूसरा, ये नहीं है दूसरा। ये नहीं है ना, नहीं ये नहीं है सर, ये ये फर्स्ट वाला, ऊपर ऊपर। क्या ये मैं बात, सुबह न्यूज में सुना था। ऐसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट हो जाए तो क्या चाहिए। वो ही है, अभी 24 में ये कितना सर था, यही स्टॉक 200 निकालने की 250। 16 सिखाना सर सिर्फ अब यार। मेरी बात सुनो गाइस, ठीक है, अभी जैसे अपन क्या समझ रहे हैं, अपन थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करना समझ रहे हैं। आप गाइस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ में आपको क्या करना है गाइस, टेक्निकल एनालिसिस भी देखना है। लोगों ने क्या बोलते हैं गाइस,
आपने सुना होगा इस नाम कि मतलब बोलते हैं कि यार फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाओ तो सब कुछ सीख जाओगे। जी। आपने सुना होगा इसके, यार कोई बोलता है कि यार फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाओ तो सब कुछ सीख जाओगे, कोई बोलता है टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाओ तो सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अब जैसे कोचिंग वाला ये स्टोक्स था, ठीक है, कोचिंग सीपीआर। अब guys, इसके हुआ क्या था, आप देखो ठीक है, अपन फंडामेंटल नहीं देख पा रहे। guys, आपको पहले तो ये देखना है कि यार कोई स्टॉक अगर वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर रहा है ना guys, काफी ज्यादा चांस है कि यार बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक क्या कर रहा था guys, काफी अच्छा अपर लेवल पर होल्ड करा इसने, 1380 के पास में होल्ड करा, फिर ब्रेकआउट करा। गाइस कोई स्टॉक, कौन सा भी स्टॉक गाइस ब्रेकआउट करेगा तो मोमेंटम देगा ही देगा। ठीक है, अब गाइस इसी तरह अपन ने ये 21 ग्रुप वाला देखा। अभी इसको देखो ना गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पर कितना प्यारा इसने होल्ड करा है, 111 के पास में होल्ड करा है, 180 का हाई लगाया है। यही होता है गाइस। अब इसी टाइप से गाइस एक स्टॉक मेरे को दिख रहा है और अभी, इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या अभी? इसमें अभी नहीं ले सकते, एक अभी नहीं, भाग- अब एंट्री नहीं ली। अभी नहीं, अभी भाग चुका है। अब इसी तरह के दूसरे स्टॉक्स देखो ना गाइस, ये देखो एसबीएन, देखो एक बार एसबीएन क्या कर रहा है गाइस, भागने के रडार में है, लग रहा है नहीं लग रहा आप सभी को? 840 बताया ना आपने। अगर हाँ ठीक, आज यूट्यूब की वीडियो के अंदर भी बताया होगा मैंने। वैसे ये देखो ना, 844 से ऊपर निकलेगा तो ये भी भाग सकता है। ज्यादा से ज्यादा का बड़ा लॉस लेंगे तो भी 800 तक लॉस ले लेंगे भले, ठीक है, इतना बड़ा लॉस नहीं लेंगे। 820 परसों बताया था ना आपने ये। तो उसके अंदर तो मैंने छोटा स्टॉप लॉस बताया था, ठीक है, बट अगर 800 हाँ। से ऊपर निकला तो ये 900 या फिर 1000 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी वाली बात नहीं होगी। ये ऐसे रोपे में देखना है यार, टेक्निकल भी देखना है और फंडामेंटली भी देखना है। ठीक है, आज क्लास गाइस काफी लंबी हो जाएगी, फिर अपन कल भी थोड़ा जो जो बाकी है ना गाइस, कल के लिए मटेरियल रखते हैं फिर। स्कैनर के बाद सर कुछ एक बोलो बार, सर। स्कैनर में है ना, स्कैनर का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो आपको क्या कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट ही करना रहेगा ना। इसके बाद सर एक एक दो म्यूचुअल फंड बताना अच्छा, जिसके 10-20 साल बाद थोड़ा अच्छा मिल सके, कितना करेंगे उसमें? अच्छा, अरे म्यूचुअल इक्विटी अच्छी है, म्यूचुअल फंड से बढ़िया रहती है इक्विटी। फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अरे इक्विटी बेस्ट है। वो भी बेस्ट है ना, वो साथ साथ में करते रहे। इक्विटी में तो कभी किस्मत की बात भी होती है, कोई बात तो। ईटीएफ ईटीएफ है ना, फिर बढ़िया है। ठीक है, सर आईटी ईटीएफ। इंटरडे के लिए कुछ बोलो। इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक बोलूं या? हाँ सर। अच्छा, स्टॉक देख लेते हैं, चलो ठीक है। वो कैसे ढूंढे सर इंटरडे का स्टॉक? क्या हुआ? इंटरडे के स्टॉक कैसे ढूंढे? एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने सीबीएन न्यूज आती है 8:30 बजे, उसमें बताते हैं काफी ज्यादा। वो एकदम फालतू है वो। नहीं नहीं यार, ये कोचिंग शिपयार्ड मैंने एक 10-15 दिन पहले उसी पे ही देखा था। एक हाँ आज तो वही आज 10 आज पे एक आपका क्लिक किया, इसका मतलब वो अच्छा है नहीं है गाइस, वो। जब भी स्टॉक देखो, एक एक मिनट मेरी बात भी सुन लो आप सभी, है ना। हाँ सर। जब भी आप स्टॉक देखो ना गाइस, आपको दो टाइम फ्रेम देखो यार, ज्यादा नहीं तो भी यार दो टाइम फ्रेम, एक तो डेली टाइम फ्रेम देख लो, वन डे, वो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर रहा हो, या फिर 1 HR 1 घंटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर रहा हो, ये दो टाइम फ्रेम देख लो भाई। दोनों टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक्स मिल गया ना आपको, काफी अच्छा रिटर्न देगा। एक एक स्टॉक था, याद है सर पासू जी, आपसे आपको बोल रहा हूँ मैं, हाँ कल सर। कौन कौन से स्टॉक डिस्कशन करे, याद है? हाँ बहुत सारा किया था। कौन सा बोला? कृष्णा किया था, एस कुमार किया था। मदरसन याद है? कौन सा सर? मदरसन, नहीं मादरसन हम लोग डिस्कस नहीं किया। अपन क्लास, आप वो स्पेशल क्लास की बोल रहा हूँ मैं। हाँ वही वो टाइम पे हम लोग जो डिस्कस किया था उसमें मादरसन नहीं था। मदरसन था, आप थोड़ा बोल रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने कल सब नोट कर लिया था। पीएफसी, पीएफसी याद है? हाँ पीएफसी याद है। पीएफसी याद है? अब पीएफसी का क्या लॉजिक था ना guys? चलो ठीक है, पीएफसी का देख लेते हैं ना वो इसके। तो बहुत अच्छा खासा दे रहा, बहुत अच्छा है। अब गाइस पीएनबी है यहाँ, ये रहा पीएफसी। सर पीएनबी में कल इंटरडे डाल सकता है क्या? पीएनबी में, अब गाइस पीएफसी को हाँ। देखो, पीएनबी देख लेते हैं, देख लेंगे ना, देखते हैं। अब हाँ पीएफसी सर। क्या करना गाइस, पीएफसी एक ब्रेकआउट स्टॉक है। कहाँ पर ब्रेकआउट करा है इसने? अच्छा खासा ब्रेकआउट करा है, डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट करा, तो ये स्टॉक चलना चाहिए। अब पीएफसी का ग्राफ में एक बार ओपन करता हूँ इधर, पीएफसी। तो कोई भी स्टॉक अगर पोजिशनल रोपे में लेकर जाना चाहते हो ना गाइस, तो फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर सोचना ही पड़ेगा यार। थोड़ा बड़ा सोचो, लंबा सोचो गाइस। अब आप देखो इस पीएफसी ने क्या करा गाइस, ये ब्रेकआउट करा भाई। कौन से लेवल का ब्रेकआउट करा है? पहला तो ये लेवल मान सकते हो आप, ठीक है, ये लेवल 424। 484। सेकंड लेवल आप यहाँ पर भी मान सकते हो, मतलब दोनों लेवल का ब्रेकआउट करा है। और गाइस कल के दिन अपन ने हमने ये डिस्कशन किया हुआ स्टॉक था सर, आपको याद होगा थोड़ा ना, पासू जी आपसे बोल रहा हूँ,
ठीक है, पीएफसी ने क्या ब्रेकआउट करा दिल्ली पे, अब यार स्टॉक चलना चाहिए भाई। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि यार ऑलमोस्ट कितने दिनों से टाइम स्पेंडिंग जोन के अंदर था, टाइम स्पेंडिंग जोन के अंदर था, अब चला, अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और गाइस अपना जो स्टॉक था फेवरेट स्टॉक बीएल, ऑलमोस्ट आज अपर सर्किट वापस मारा, 303 का हाई लगा दिया। अब स्टॉप लॉस को चेंज कर दिया, अगर जिसने भी किसी ने बाई करा होगा तो स्टॉप लॉस को चेंज कर देना। टाटा स्टील क्या चल रहा है गाइस? टाटा स्टील उधर ही है सर, 176-74 वही चल रहा है। 173 तो चल रहा है ना। वो टाटा उधर ही घूम रहा फिर रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं दे रहा यार, टाटा स्टील मोमेंटम स्टॉक नहीं है यार, बड़ा मोमेंटम नहीं देता, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। है। या पैसा लगाओ छोड़ दो बस, सो जाना क्या बस। बस वो सो जाओ। मोमेंटम वाला नहीं है, मोमेंटम करो तो फिर अपने को थोड़ा। जेपी पावर है, जेपी पावर, आरपी पावर ऐसे। जेपी पावर भी बताया था ना मैंने, वीडियो के अंदर बताया था ना। ठीक, जेपी पावर में। मैंने लिया था 10 पे, लिए हुए 50 शेयर लिए थे 10 रुपए पे। अच्छा, 10 रुपये डबल हो गया ऑलमोस्ट, बधाई हो। पर उस टाइम शुरू शुरू नया नया किया था तो 50 ही लिए थे, ज्यादा नहीं डाले थे, पता नहीं था। अच्छा 50 लिए तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 50 हाँ। जो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देता है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो पाता। नहीं, उस टाइम नॉलेज नहीं था ना, कुछ था नहीं इतना, तो ऐसे देखा था यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे पावर वाले शेयर ले लो, तो ले लिए थे थोड़े थोड़े करके। अब गाइस है ना, एक चीज आपको एक चीज ऑब्जर्व करना गाइस, अभी जैसे आईटी सेक्टर डाउन आया हुआ है, ठीक है, सेक्टर वाइज जब भी स्टॉक देखो ना गाइस, आईटी सेक्टर डाउन आया हुआ है। तो गाइस अगर आईटी सेक्टर डाउन आया हो तो क्या पता यार कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी डाउन आए हैं, और आईटी सेक्टर क्या हमेशा डाउन रहेगा क्या? नहीं सर, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में, तो क्या आईटी सेक्टर नीचे बैठा रहेगा? संभव है? नहीं सर, मैंने भी सर इन्फोसिस और टीसीएस लिए वाले सर अभी ठीक है, तो आज 4 दिन पहले। ये है ना, थोड़ा आप समझ लेना फिर, अब समझदार को फिर इशारा काफी होता है। अब आईटी सेक्टर को देखो आप, सर एक ये देखो सर, केपीआईटी सर। केपीआई ग्रीन या ना ना, केपीआईटी आईटी कंपनी। अच्छा, तो ये इंट्राडे के लिए कह रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपका व्यू मांग रहा हूँ उसमें। उसमें आप इंट्राडे का मांग रहे हो या हाँ, मेरा तो स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं ज्यादा, आपको बताया ना मेरा हमारे अभी। एक आईटी का बता दीजिए सर, इंडेक्स का एक बार। ये आईटी आईटी वाला इसीलिए मैंने ओपन करा ना। आईटी क्या है ना गाइस, तैयार है ना, ये समझ रहे हो गाइस? ये आईटी है ना, वीकली टाइम फ्रेम पर गिरा है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा है, अब ये निकल जाए ना गाइस। आईटी सेक्टर है ना, काफी ज्यादा चांस है कि यार ये 2-5 हजार का मोमेंटम दे दे तो कोई छोटी वाली बात नहीं होगी गाइस, समझ रहे हो? तो इस आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है गाइस, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, थोड़ा फोकस रखना है गाइस इनके ऊपर। ये एचसीएल टेक कहाँ पर ट्रेड कर रहा था गाइस? ये एचसीएल टेक 1600-1700 के पास में ट्रेड करा था, अभी 1300 रुपए के पास में आया हुआ है। स्टॉक गिरा हुआ है क्या? खराब स्टॉक है क्या एचसीएल टेक? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, इसको देखो गाइस, 1380 के ऊपर निकले तो सोचना है इसमें थोड़ा, है ना, छोटा स्टॉक लॉस मिले तो। इन्फोसिस को देख लो, क्या नेगेटिव स्टॉक है? अलर्ट लगा दो। ठीक है, वो वही तो बोल रहा हूँ गाइस, ये इन्फोसिस को देखो, 1700 रुपए के पास में ट्रेड कर रहा था, कहाँ पर आया गाइस? अभी यहाँ पर ट्रेड करा है गाइस। ये अपॉर्चुनिटियां है, इनको क्या करना है गाइस, मिस थोड़ा नहीं करना चाहिए। इक्विटी में गाइस जो रिटर्न मिलेगा ना गाइस, ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगा गाइस, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ। जो गाइस है ना, आप भले ऑप्शन के अंदर पीछे भागो, बट गाइस ऑप्शन के साथ साथ अगर इक्विटी में फोकस करोगे ना, तो ही अपन अच्छे से बन पाएंगे, समझ रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ गाइस, धीरे धीरे ऑप्शन बंद कर दो और इक्विटी में फोकस करो गाइस। इक्विटी में वो पोटेंशियल है ना गाइस, तो महीने टू महीने आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा, और दिमाग पर कोई लोड वाली बात ही नहीं होगी गाइस, समझ रहे हो? ऑप्शन ये के बात सही है, दिमाग पे लोड नहीं आता इक्विटी में। दिमाग पे लोड नहीं आता, माइंड फ्रेश होना चाहिए, छोड़ दो। समझ रहे हो? ऑप्शन को थोड़ा मनोरंजन के लिए रखो बस, ओनली फॉर 20,000 रुपए यूज करो ऑप्शन के अंदर मनोरंजन के लिए। बाकी सारा पैसा किसमें डालो? इक्विटी में। पलट घुमाते रहो, इसमें मिला, इस पे 10-12% रिटर्न निकाला, दूसरा स्टॉक देखो उसमें निकाला, उसमें कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं होगी। अभी से ऑटो सेक्टर को देखो, इस ऑटो सेक्टर के डाउन आया नहीं क्या? ओपन हो जा रहा है, ये देखो इस ऑटो सेक्टर को देखो, ऑटो सेक्टर भागे जा रहा है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर को देखो, एनर्जी सेक्टर भागे जा रहा है, सारा सेक्टर भागे जा रहा है, ओनली फॉर ये नीचे बैठा हुआ स्टॉक कौन सा? आईटी सेक्टर बैठा हो, ऐसा सोचना है। एफएमसीजी भी नीचे है ना सर, वो एचयूएल। मतलब इसके जो भी स्टॉक्स है ना गाइस, आईटी सेक्टर नीचे, तो गाइस आईटी सेक्टर की क्या थी, इन्फोसिस, आईटी, ये 2-3 ही स्टॉक है क्या गाइस? आईटी सेक्टर स्मॉल कैप की वॉच लिस्ट ढूंढना आप,
ठीक है, ये मैं यहाँ गूगल पर टाइप करता हूँ गाइस, निफ्टी IT स्मॉल कैप, भाई निफ्टी IT ठीक है। अब मैंने ठीक सिंपल टाइप करा, अब कुछ आ जाए तो। अब गाइस IT सेक्टर के जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स है ना, वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे इधर, समझ रहे हो, वो सारे स्टॉक्स अपने को इधर आ जाएंगे कि यार कौन से स्टॉक्स के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, आया ही नहीं अभी तो, ये है ना, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स इधर आ गए। तो इस तरह अपने को देखना है गाइस यार, क्या सारे स्टॉक्स देखो, IT का कौन सा स्टॉक है, कौन सा मोमेंटम दे सकता है गाइस, सोचो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग सोचना स्टार्ट करो गाइस। ओके गाइस, एंड करें आज क्लास का। जी सर। मजा Yes, आया sir. गाइस, एक बार बिल्कुल सर, बढ़िया। मेरे लिए भी बता दो गाइस, कैसी लगी आज क्लास आपको। बढ़िया सर, बहुत ठीक है, बढ़िया। तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। क्या बोल रहे हो? टाइम का पता ही नहीं चलता है, कभी 10:30 हो गए। अच्छा, आज 10:30 हो गया ना, आज तो काफी लंबी क्लास चल गई अपनी। थोड़ा गाइस मजा आया आज पढ़ने में, थोड़ा फंडामेंटल। सर मजा तो बहुत एक्सिस बैंक का लगा, देखिए अभी ना अभी क्लास शुरू हुआ। अच्छा, सर। यस सर। सर एक्सिस बैंक का जो ऑप्शन का तो आप दिए थे है ना 2-3 दिन पहले, वो देखिए एक बार बताइए। वो भी देख लेते। एशियन पेंट का, एशियन पेंट का। एशियन पेंट का ना, काफी दिन हो गए उसमें ना, शायद ऐसे चला गया था उसमें ना, वो लॉस चल रहा है अभी। अभी होल्ड आपके पास में। हाँ हाँ हाँ। ASH पेंट, एशियन पेंट। ASIAN। वो आया था ऊपर। कहाँ मिल गया स्टॉक, कहाँ चला गया ये? क्या ASAIN एशियन ASIAN पेंट। सर, ASIAN, ASAIN ASIAN। ये बस आ गया बस। ऊपर। स्टॉक क्या हो गया गाइस, स्टॉक गिरा है अभी, अच्छा खासा गिरा था, ठीक है, अच्छा खासा गिरा। अब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्या, 0.6 है, इसके पास में होल्ड करे जा रहा है। अगर सस्टेन होता ना ये स्टॉक्स, तो ये यहाँ तक भी चला जाए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बट अब इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, सर के पास में होल्ड भी है स्टॉक, तो अब क्या है सर, यार अगर इसके ऊपर निकल जाए, प्रीवियस में कल ये रेजिस्टेंस फेस करा है इसने, ठीक, 2907 का, छोटे टाइम फ्रेम पर चलो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, अगर कल के दिन अगर ये इस लोअर लेवल के नीचे वापस आ जाता है, एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड करना चाहे ना, ठीक है, होल्ड करना चाहिए, तो इस जब तक इसके ऊपर है, नेक्स्ट मंथ का बाई करा ना सर आपने? नहीं नहीं, इस साल का 30 में। 30 मई का ना, तो फिर तो सर, 30। ठीक है, फिर तो सर अगर कल के दिन इसके नीचे निकल जाए तो भी एग्जिट कर लेना, क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा डीके होगा। बाकी अगर ये 2909 के ऊपर निकला ना, तो ये सीधा सीधा अपने को 100 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा ये। सर आज क्रूड ऊपर गए वाला है तो नीचे जाएगा कल एशियन पेंट। क्रूड का और एशियन पेंट का तो ऐसा कुछ है नहीं यार। हाँ सर, तो उसमें पे सर, चलता है ना। सर लिंक है सर। ठीक है, सर पेंट पेंट के जो स्टॉक है ना, वो वो नीचे जाएगा। ऑयल सेक्टर पे चलते हैं, क्रूड पे। अच्छा अच्छा, नहीं इसमें मैंने ऑब्जर्व। मीन्स थोड़ा इफेक्ट होता है सर। अच्छा, इफेक्ट होता है।